मैं यशवंत कुमार आप सभी स्टूडेंट्स को अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री जोन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम एक चार्ट के माध्यम से मोल की कंप्लीट जानकारी लेते हैं। यदि आपको पदार्थ का भार दिया हो, भार ग्राम में दी हो, पार्टिकल्स की संख्या दिया हो या आयतन दिया हो, तो सबसे पहले आपको या तो भार दिया हो ग्राम में, या पार्टिकल्स की संख्या दी हो, या आयतन दिया हो, इनसे आप मोल निकाल लेंगे। तो जब आप वस्तु का भार दिया हो और उनसे आप मोल निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भार दिए गए भार में अनुभार से भाग देना, और जब पार्टिकल्स की संख्या दी हो और उससे मोल निकालना हो तो पार्टिकल्स की संख्या में आप 6.023 इंटू 10⁻23 से भाग देते हैं। यदि आपको गैस का आयतन दिया हो और उनसे आपको मोल निकालना है तो आप गैस के आयतन में 22.4 से भाग देते हैं। यदि वहीं आपको गैस का आयतन लीटर में नहीं देकर यदि मिलीलीटर में देगा तो आप 22,400 से भागा देंगे। अब फिर यदि आपको मोल से भार बनाना हो तो आप अनुभार से गुना करते हैं, अनुभार से गुना करते हैं। यदि आपको मोल से पार्टिकल्स की संख्या निकालनी हो तो 6.023 इंटू 10⁻23 से गुना करते हैं। यदि आपको मोल से आयतन निकालना होगा तो आप 22.4 से गुना करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि हमारा आयतन लीटर में दिया होना चाहिए। जब आपको एक बार मोल पता हो गया, फिर आप इस मोल की मदद से मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस मोल की मदद से मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और मोल से मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालने के लिए 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको आप एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं, से गुना करते हैं। यदि आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या दी हो और मोल निकालना हो तो आप 6.023 इंटू 10⁻23 से भाग देते हैं। यदि आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या दी हो और एटम्स की संख्या निकालना हो, मॉलिक्यूल्स की संख्या दी हो और एटम्स की संख्या निकालना हो, एटम्स की संख्या निकालना हो, तो एक मॉलिक्यूल्स में उपस्थित उस एटम्स की संख्या से, एटम्स की संख्या से गुना करते। यदि आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या पता हो और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, यदि आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या मालूम हो और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना होगा, तो एक मॉलिक्यूल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से गुना करें। और आपको एटम्स की संख्या मालूम हो और इस एटम्स की संख्या में यदि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना हो, यदि आपको एटम्स की संख्या मालूम हो और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो, तो एक एटम्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से गुणा। इस चार्ट की मदद से हम आपको कंप्लीट मोल के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि यदि आपको भार दिया हो या पार्टिकल्स की संख्या दिया हो या आयतन दिया हो,
तो हम इन तीनों की मदद से आप मोल निकाल सकते हैं। जैसे यदि आपको वस्तु का भार दिया हो, मोल निकालने के लिए उसके अनुभार से हम लोग भाग देंगे। यदि पार्टिकल्स की संख्या दी हो और आपको मोल निकालना हो, 6.023 इंटू 10⁻23 से भाग देते हैं। और यदि गैस का आयतन लीटर में दिया गया हो और उससे मोल निकालना हो तो 22.4 से भाग देते हैं। वही आपको गैस का आयतन यदि मिलीलीटर में दिया होगा तो हम लोग 22,400 से भागा देंगे। फिर आपको यदि मोल की मदद से भार निकालना होगा तो उस अनुभार से या उस पदार्थ के अनुभार से गुना करेंगे। यदि मोल की संख्या से आपको पार्टिकल्स की संख्या निकालना होगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 से गुना करते हैं। और मोल की मदद से यदि आपको आयतन निकालना होगा तो आप 22.4 से गुना करेंगे। यदि आपको पदार्थ की मोल पता हो और मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालना हो तो मोल से मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालने के लिए 6.023 इंटू 10⁻23 से गुना करते हैं। और जब आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या मालूम हो और मोल निकालना होगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 से भाग देते हैं। यदि आपको एक बार मॉलिक्यूल्स की संख्या मालूम हो जाए तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यदि निकालना हो तो एक मॉलिक्यूल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से आप गुना करेंगे। यदि आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या मालूम हो और उससे एटम्स की संख्या निकालना हो तो एक मॉलिक्यूल्स में जितना एटम्स की संख्या होगा उससे आप गुना कर देंगे। और जब एटम्स की संख्या आपको मालूम हो उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो एक एटम्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से गुना करें। तो इस कंप्लीट चार्ट की मदद से आप कन्वर्जन भी जान सकते हैं। यदि आपको वस्तु का भार दिया हो और आयतन निकाला तो हम लोग पहले भार से मोल निकाल लेंगे, फिर और मोल की मदद से आयतन निकालेंगे। हो सकता है कई बार प्रश्न में आपको भार दिया गया हो और मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछे तो आप भार की मदद से मोल निकाल लेंगे और फिर मोल की मदद से मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। कई बार आपको क्वेश्चन में आयतन दिया रहता है और पदार्थ का भार पूछता है तो हम लोग आयतन की मदद से मोल निकाल लेंगे और मोल की मदद से हम लोग भार निकाल लेंगे। इस चार्ट से आप कंप्लीट मोल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस चार्ट की मदद से मोल के बारे में समझने में बहुत मदद मिला होगा। यदि इनमें से किन्हीं भी बच्चे को अनुभार निकालने में समस्या होती है तो हम उसके लिए अलग से वीडियो देंगे, आप उसकी मदद से अनुभार निकालना सीख सकते हैं।